नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज आर में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को न्यूज आर परिवार की ओर से शारदीय नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हिंदू के धर्म का सबसे बड़ा पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है और नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूरी विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर दुर्गा मां का आह्वान किया जाता है और फिर भक्ति भाव से पूरे 9 दिनों तक उनके 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। नवरात्रि में 9 दिन की अखंड ज्योति भी प्रज्वलित की जाती है और श्रद्धालु दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों तक उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करने से माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर मनोकामना पूरी होती है। ये हिमालय राज्य की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें शैलपुत्री हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है। प्रतिष्ठित पुस्तक के अनुसार इस दिन की अर्चना में अधिकांश योगी मन की सभी भावनाओं को तिरोहित कर मन को मूलाधार चक्र में स्थित कर लेते हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल विराजमान है। तो जैसे कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, आपको बता दें देश में जगह जगह माता के पंडाल जो है सज गए हैं। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की खासी भीड़ दिखाई दे रही है। मां शैलपुत्री का आज दिन है। आज से ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है। आपको बता दें 9 दिन उपवास रखकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त जो है पूजा अर्चना करने में जुट जाते हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल विराजमान है। शैलपुत्री माता हिमालय राज की पुत्री थी, इनको इसलिए हिमालय पुत्री भी कहा जाता है। आपको बता दें शैलपुत्री माता के दिन की शुरुआत से ही नवरात्रि के साथ घट स्थापना की जाती है। साथ ही जगह जगह ज्वारे बोए जाते हैं, अखंड ज्योत जलाई जाती है। कहा जाता है कि 9 दिन सच्चे मन से व्रत करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कह सकते हैं कि देश में माता का त्योहार बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ मनाया जाता है। माँ को सफेद रंग की वस्तुएं जो है चढ़ाई जाती हैं। और आज इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंकज राव शहडोल से जुड़ गए हैं, संगीता सिंह देवास से जुड़ गई हैं और जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी से जुड़ गए हैं। जी, सबसे पहले जाहिद आपकी तरफ ही रुक करेंगे। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है, कैसा माहौल दिख रहा है इस समय? बिल्कुल कह सकते हैं आज से शारदीय नवरात्र की पहला दिन है। जी। और ज्यादा माँ सरस्वती के नाम से आज के दिन में समर्पित किया जाता है। मंदिरों में सुबह से ही यानी सुबह 4 बजे से भोर से ही जो श्रद्धालु है मंदिरों में जल जी। चढ़ाने दर्शन करने आ रहे, क्योंकि ये 9 दिन का चलने वाला एक पवित्र सप्ताह होता है 9 दिन का, जिसमें बकायदा पूजा और अर्चना की जाती है और बहुत ही इसको महत्व दिया गया है। देख सकते हैं इस समय हम जहाँ पर है काली मंदिर है। जी। ये पहाड़ों पर स्थित मंदिर है और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को आप सबको माँ काली का दर्शन कराना चाहेंगे। तो काली जी यहाँ पे विराजी है, ज्यादा दर्शन करने श्रद्धालु जब पहुंच रहे हैं और हम चाहते हैं कि सबसे पहले दर्शन करने की हम बात करते हैं। तो बहुत होता है अलग देवियों को ये समर्पित है। माँ शैलपुत्री का है, इसका जो 9वें दिन के बाद 10वां दिन का दर्शन होगा, आप दर्शन कर सकते हैं। जी। ये काली माता यहाँ पे जो पत्थर स्थापित मंदिर है यहाँ पे, और बकायदा यहाँ जी भक्त दल श्रद्धालु सब यहाँ पे दर्शन करने पूजा करने आ रहे हैं। आप पहले दिन जो शुरुआत है 9 में की, आज मंदिर आगे कर रहे हैं। हम पंडित जी से थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आज के दिन में पहला दिन है, पहले दिन में किस तरह की तैयारियां मंदिर के लिए और क्या क्या आयोजन होने जा रहे हैं। और चूंकि आज का दिन माँ साल पुत्री के लिए समर्पित होता है, तो पंडित आए हैं और तो बताया कि ऐसा क्या कार्यक्रम रहेगा आज से। तब यहाँ पे 2 से 5 बजे है, तो जो साइकिल चलाने वाले है, और सुबह से लेकर रात के 11 बजे अनवरत यहाँ लोग बाबू काम में जाना चाहते हैं। आज शक्ति स्वरूप पर शिकारी मैया है, के नाम से हम जानते हैं और शक्ति प्राप्त करने के लिए शक्ति पाती की आराधना और इसी की जो भी इच्छा हो इसी से हम सब, जैसा कि काली मंदिर है यहाँ पे लोगों का ज्यादा क्योंकि 9 दुर्गों में काली का ज्यादा और पूजा जाता है। यहाँ पर है और इस वर्ष षष्ठी के दिन
हमारे प्रसिद्ध गायक अग्रवाल जी, मनीष अग्रवाल जी का जन्म है, जो कि एक विशिष्ट कार्यक्रम है। और अन्य बहुत से कार्यक्रम करना और बहुत से आयोजन यहाँ पे कुछ न कुछ होता ही है। जैसा कि मंदिर पर्वतों के बीच में बना हुआ, पहाड़ों के अंदर, तो इसका जो गर्भगृह में कौन सी प्रतिमा स्थापित की गई है? गर्भगृह में जो है यही भगवती तीनों रूपों में विराजमान महाकाली, महासरस्वती की गर्भ। आप बताना चाहेंगे कि मंदिर के अलावा अंदर की गुफा है, अंदर तो जो वहाँ पे स्थापित की गई मूर्तियां, वहां भी काली की मूर्तियां हैं, और इसमें कभी शायद 10 साल में मेरे भाई साहब आए हुए, हमें तो आप इस मंदिर कब से आना होगा? तो आज का जो पहला दिन है, 9 दिन ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे जाहिद, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ संगीता सिंह देवास से जुड़ी हुई हैं। संगीता, जिस तरीके से कह सकते हैं कि देवास में प्रसिद्ध माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर देवास में स्थित है, दूर दूर से लोग श्रद्धालु जो है मंदिर में दर्शन करने के पहुंचते हैं, आज कैसा उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? जी संगीता। संगीता, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी संगीता, जिस तरीके से कह सकते हैं कि देवास में प्रसिद्ध माता का मंदिर है, चामुंडा माता वहां पर स्थित है, प्रसिद्ध मंदिर है, दूर दूर से श्रद्धालु जो है लाखों की संख्या में मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, कितना उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है इस समय? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त मैं हूँ देवास की टेकरी पे, देवास की प्रसिद्ध माता जी टेकरी पर हूँ। यहाँ पर सिर्फ देवास के ही नहीं बल्कि आसपास के भी श्रद्धालु बड़ी ही श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं और साथ में यहाँ पर अपनी मनोकामना मांगते हैं। अगर हम मंदिर की बात करें तो यहाँ पर जो 2 देवियां हैं वो जागृत स्वरूप में अपना स्वयंभू रूप में विराजित हैं। यहाँ पुजारी है, उनका ऐसा कहना है कि जो 2 माताएं हैं, बड़ी माता और छोटी माता, वो उनमें एक बार विवाद हो गया था, तो उनका विवाद जो है वो सुलझ गया था, तो वो गुस्सा होकर अपना अपना साथ छोड़कर जाने लगी। ऐसे में उनको जो बजरंग है और जो यहाँ पर जो भैरव है, उन्होंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। अंततः जाकर रास्ते में वो जैसे तैसे करके रुकी, तो वो जैसे जिस अवस्था में थी वहां पर वैसी ही रुक गई। जो बड़ी माता थी वो उनका जो आधा धड़ था वो पाताल लोक में समा गया, और चामुंडा माता, मेरे क्या आप सकते हैं, ये मंदिर है, माता चामुंडा का मंदिर है। यहाँ पर ये जो चामुंडा माता है, ये चलते चलते रास्ते में ही ये रुक गई थी। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं, और पंडित जी भी हैं, उनका भी ऐसा कहना है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, जैसी भी मनोकामना वो मांगते हैं वो उनकी पूरी होती है। अभी जब मैं रास्ते से आ रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कोई अपने दीप को जो है वो प्रज्वलित करके लेकर आ रहे थे, यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद वो घर पर लेकर जाएंगे। कोई जो भक्त थे वो घुटनों के बल यहाँ पर चढ़कर आ रहे थे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये देवास, मध्य प्रदेश का जो ये देवास शहर है, इसकी जो ये टेकरी में ये जो माता जी का मंदिर है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पर मेरे साथ श्रद्धालु जी हैं, तो मैं उनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करती हूँ और उनसे जानती हूँ कि वो किस आस्था से यहाँ पर इस मंदिर में आते हैं। जी, आप बताना चाहेंगे अंकल, आइए थोड़ा सा यहाँ पर, आप बताना चाहेंगे कि आप यहाँ पर टिकरी में आए हैं, तो आप क्या आस्था लेकर यहाँ पर आए हैं? चामुंडा माँ का एक विशेष प्रभाव यहाँ के नागरिकों के ऊपर रहता है, जिसकी भी आस्था जैसे जो रोजगार के विषय में अगर नया बच्चा अगर चाहता मुझे रोजगार मिले, तो माँ चामुंडा उसको बढ़िया रोजगार देती है और देवास को उसका मकान बनवाती और वास करवाती है। ये साक्षात मेरे साथ हुआ है। और मैं आज यहाँ बैंक नोट मुद्रणालय में सर्विस कर रहा हूँ, मुझे 30 साल हो गए हैं। 1 अक्टूबर 1993 को ज्वाइन किया था, जब से मैं देवास में मकान बना के रह रहा हूँ यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता की। चलिए, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने यहाँ पर माता की टेकरी में आके जो भी इन्होंने मन्नत मांगी वो पूरी हुई है, और ये अभी काफी खुश भी हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक बहन भी है, आइए यहाँ पर। आप जी, आप कहाँ यहाँ पर देवास की हैं या बाहर की हैं? आप इंदौर से आई हैं, थोड़ा सा यहाँ पर पास में आ जाइए। बताइए, आप यहाँ पर क्या मन्नत लेकर आई हैं, क्या आस्था लेकर आई हैं? आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। इधर पे आने के बाद माता जो भी मनोकामना आपने मांगी जरूर होना चाहिए। सब जगह मतलब
मांगने की क्या तय जी ऐसा मैंने देखा है कि वहाँ की जो इंदौर के लोग रहते हैं वो वहाँ से पैदल आते हैं। तो आप पैदल आए हैं या फिर किसी गाड़ी से आए हैं? आप गाड़ी से आए हैं। छोटे बच्चे चलिए, तो आपने कोई सी मन्नत मांगी थी यहाँ पर? पूरी भी हुई। पूरी भी हुई है, तभी आपके चेहरे पे खुशी है। तो एक बार जोर से बोल दीजिए जय माता दी। बिल्कुल। चलिए, तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर जो भक्तजन है वो भी काफी खुश है। यहाँ पर उन्होंने जो भी मन्नत मांगी है यहाँ पर वो पूरी हुई है। तो यहाँ पर वो माता जी का धन्यवाद करने की आए हैं। यहाँ पर जो पुजारी बिल्कुल संगीता, कह सकते हैं कि जयकारों से पूरा मंदिर जो गुंजमायन है। वापस लौटेंगे आपकी तरफ। हमारे साथ भोपाल से सत्यम शर्मा भी जुड़ गए, लेकिन पंकज राव शहडोल से हमारे साथ जुड़े, पहले उनसे बातचीत करते हैं। पंकज, इस समय नवरात्रि के पहले दिन की आज से शुरुआत हो गई है, मंदिरों में भीड़ लगने को देखने को मिल रही है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं। क्या माहौल इस समय वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, वैशाली में बताना शहडोल जिले के महत्वपूर्ण दुर्गा मंदिर, शिव वाहिनी मंदिर है, मंदिरों में लगी हुई है। और आपको बता दें कि नवरात्रि के ये 9 दिन है, एक बहुत पावन पर्व माना जाता है। यहाँ पर भक्त लगातार 9 दिन पूजा करते हैं माता रानी के भक्त और व्रत रह करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, शिव वाहिनी मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर भक्तों की बात करो तो छोटे से लेकर बुजुर्ग तक के सारे बच्चे बूढ़े जो भी भक्त हैं माता जी का बाहर आए हुए पूर्ण मनोकामना लेकर के। मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगा। सारे साथ भक्त यहाँ पर मौजूद है। मंदिर का आपको आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मंदिर का जो शुरुआत का हिस्सा वो आपको दिखा रहा हूँ। मैं किनारे आपको दिखा रहा हूँ जहाँ भक्तों की पूरी काफी भीड़ देखने को आपको मिलेगी। ये पूरा मंदिर का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैशाली में आपको दिखाना चाहूँ, आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे जहाँ पर भक्त मौजूद है और आपको माता जी के दर्शन भी कराना चाहूंगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि भक्त मंदिर में मौजूद है, लगातार भक्तों का तांता यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कराना चाहेंगे अच्छा रूप में और करना चाहूंगा। माता जीती है उसमें करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। पंकज आपके पास लौटेंगे, फिर बात करेंगे पंडित जी से, आपके पास लौटेंगे। भोपाल से हमारे साथ सत्यम शर्मा जुड़े हुए। जी सत्यम, जिस तरीके से कह सकते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, मंदिरों में भारी भीड़ दिखाई दे रही है, आप भोपाल में स्थित हैं, अभी फिलहाल मंदिर में कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? वैशाली, देखिए नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और ऐसे में माँ दुर्गा के रूपों को देखने के लिए तमाम जगह पंडाल लगाए गए हैं। और आज से स्थापना जो है नव दुर्गा की शुरू हो गई। आज शैलपुत्री का पहला जो दिन नव दुर्गा का रहता है उसमें शैलपुत्री माता का जो है स्थापना की जाती है और नव दुर्गा में पहला रूप होता है। इस वक्त हम कर्फ्यू वाली माता पे मौजूद है जहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। माता शैलपुत्री को जो सती का रूप माना जाता है, हालांकि इसमें एक जो ग्रंथियां हैं, कहानियां हैं, मान्यताएं हैं वो भी इसमें मौजूद है। लेकिन ये माना जाता है शैलपुत्री जो है माता सीता और दुर्गा का दूसरा रूप मानी जाती है। तो ऐसे में शैलपुत्री माता है उनका पहला, तो आज पहला दिन है और पहले दिन के दिन आज देखिए तमाम जगह पर यहाँ पर भीड़ लगी हुई, लगातार जब भक्तों का तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं। यहाँ पर जो स्कूल की छात्राएं वो भी आ रही हैं, उनसे बात करने की कोशिश करती हैं। दीदी, आप भगवान के माता का आज से शुरुआत हो गई, नवरात्रि की शुरुआत होगी, आज पहला दिन है, शैलपुत्री की पूजा की जाती है माता की, क्या कुछ मान्यता है आपकी? आज व्रत भी रख रही हैं आप? जैसे कि मेरे पापा अध्यक्ष हैं तो फिर हमारी सबसे ज्यादा मान्यता तो माता की है, जो भी है सब कुछ उनके कारण है। बस क्या क्या मांग रही है देश में, प्रदेश में, क्या सुख शांति रहे? हाँ, सुख शांति तो रहेगी और ये जो गर्ल्स के साथ जो क्रिमिनल रेप हो रहा है वो होना चाहिए। जैसे कि माता को पूछते हैं वैसे सारी लड़कियां भी माता के समान ही होती है, तो उनको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो प्रदेश में देखिए जिस तरह से चल रहा है उसको बहन ने बताया, लेकिन आप भी दर्शन करने आई थी, क्या चाहती है देश में समृद्धि रहे, प्रदेश में जिस तरह से देखा गया है? आज पहला दिन है। देखिए देश की बात करें तो फिर सुख समृद्धि देश में सब भाईचारे से रहे और एक साथ मिलजुल कर रहे, और माँ आई है तो सुख समृद्धि तो आएगी, सब मिलजुल के गरबा करेंगे, नवरात्रि मनाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे साथ स्टूडेंट है, माता के दर्शन करने आई थी और साफ तौर पर कहना है कि पहले
जो है देव प्रदेश में सुख समृद्धि आए और माता के दर्शन करने की मानता यही है कि प्रदेश में जिस तरह से जो जिस तरह से दुष्कर्म हो रहे हैं उनको रोका जाए। हम आपको जो दिखाना चाहिए इस वक्त जो तमाम ये जो मंदिर है कपिवाला माता का मंदिर है, यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद है और माता शैलपुत्री की आज जब स्थापना की जाती है तो पहले ही दिन जो है कलश रखने के साथ स्थापना के साथ घट स्थापना के साथ ही रखा जाता है और उसके बाद पूजा अर्चना की शुरुआत। बिल्कुल कह सकते हैं कि श्रद्धा और भाव का जो है पूरा मिलन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सत्यम, बिल्कुल कह सकते हैं भक्तों की भारी भीड़ भी दिखाई दे रही। वापस आपके पास लौटेंगे, पंकज राव शहडोल से हमारे साथ जुड़े। जी पंकज, जिस तरीके से कह सकते हैं कि मंदिरों में भीड़ तो अब लगातार बढ़ती देखने को मिलेगी, प्रशासन की अगर हम बात करें तो भीड़ को देखते हुए यहाँ पर प्रशासन कितना अलर्ट है? मैं बताना चाहूँ जिस प्रकार से नवरात्रि हो रही है, पंडाल बड़े बड़े सज चुके हैं जहाँ पर माता रानी विराजमान होगी। आज से प्रथम दिन आप शैलपुत्री माता का पूजा होना है। मैं आपको बता दूं जो प्रशासन की बात करें तो देखिए जिला प्रशासन की भी बात करें तो जो पहले से थाने में लोगों को बुला करके समझाई गई थी कि किसी प्रकार कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में काफी भीड़ देखने को मिलती है भक्तों, क्योंकि बड़े बड़े दुर्गा पंडाल बनाए जाते हैं और एक जिस प्रकार से भव्य कार्यक्रम होता हुआ एक 9 दिन जो नवरात्रि के 9 दिन है माना जाता है। मैं आपको बता दूं मंदिरों की अगर मैं बात करूं तो पुलिस प्रशासन लगातार चक्के में अपनी निगाह बनाई हुई, जिला प्रशासन निगाह बनाई हुई, किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो इसकी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई। मैं आपको थोड़ा पीछे दिखाना चाहूंगा, जो हमारे भक्त आए हैं वो 9 दिन तक व्रत रह रहे हैं, जो उनसे अपन थोड़ा बात करना चाहेंगे उनकी क्या मनोकामना है और उनकी क्या सोच। मैं अभी हमारे साथ में एक भक्त है, अपन उनसे बात करना चाहूँ जी। क्या नाम है? आज नवरात्रि का पहला दिन है, शैलपुत्री माता का दिन है, उस पर क्या करना है? आज व्रत हो गया, क्या आपकी मनोकामना है, थोड़ा सा बताएं। यही मनोकामना है। 2 साल में तो सभी को पता ही है कि कोरोना के पहले सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन 2022 से 2024 के वर्तमान में चल रही है, इसमें बहुत अच्छा आयोजन किया गया, लेकिन जिस प्रकार भीड़ दिखती थी उस तरह अभी भी नहीं दिख रही है। देखिए कहीं ना कहीं वैसा नहीं, लोगों के मन में एक डर था जो कोरोना का डर था और अभी आपने सुना कि वो कहना चाहेंगे। वहीं हमारे साथ में मंदिर के पुजारी पंडित जी भी हैं, उनका आज इनसे ये अपन जानना चाहेंगे कि जो 9 दिन है माता की, जो 9 दिन है किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, भक्तों को किस प्रकार माता को मनाना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। आइए पंडित, क्या नाम आपका और थोड़ा बताएं। रामचंद्र महाराज है, माँ अम्बे का सेवा भी और माँ बाबू के सभी प्रिय भक्तों को बड़े भाव के साथ में अपनी आशीर्वाद दे रही है और सभी प्रिय भक्त बड़ा भाव देकर के मंदिर में पहुंचा हुए और माँ दुर्गा बड़े भाव के साथ और भक्तों की यहाँ पर भीड़ लग जाती है, बड़े भाव के साथ माँ अम्बे जी की पूजा पाठ जब हो रही है और सभी पूजा पाठ में और उनकी पूजा पाठ से कभी वंचित नहीं रहता हूँ। उसकी पूजा पाठ में समय पर उनकी सौर की सेवा करता हूँ। देखिए मैं बताना चाहूँ ऐसा नहीं कि जिस प्रकार से पुजारी जी ने आज पूजा का एक महत्व बताया कि भक्त आ रहे हैं बाकायदे माता जी को मनाने, तो मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी महिलाएं भक्त खड़ी हैं, सभी लोग हैं, कुछ सारे व्रत भी हैं और पूजा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नवरात्रि का पहला प्रथम है शैलपुत्री माता को, वह एक बहुत महत्व दिन है। और आपको बता दूं कि नवरात्रि के ये दिन के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े पंडाल बनाए गए लोग लाखों के पंडाल बनाए गए जिसमें माँ दुर्गा विराजमान है और ये 9 दिन की त्योहार बहुत प्रसिद्ध। बिल्कुल कह सकते हैं पंकज की माँ दुर्गा जो है अपना भक्तों को आशीर्वाद देने यहाँ पर आ चुकी है। अब देवास की तरफ रुख करेंगे, संगीता हमारे साथ जुड़ी है। जी संगीता, कह सकते हैं कि प्रसिद्ध मंदिर में आप खड़ी हुई हैं, अगर वहां की बात करें तो किस तरीके के आयोजन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जरा जानकारी लीजिए। 9 दिन किस तरीके के आयोजन मंदिर में रखे जाएंगे? जी हाँ, मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो 9 दिन यहाँ पर जो चलता है, सुबह से शाम मंदिर में सुबह 6:30 बजे से आरती होती है और शाम 6:30 बजे आरती होती है यहाँ पर। और जितने भी भक्तजन आते हैं वो उसमें इस आरती में पार्टिसिपेट करते हैं और साथ ही साथ यहाँ जो बाहर के लोग आते हैं वो भी करते हैं।
और पुरोहित जी से हम जानते हैं, अभी यहाँ पर हैं, अभी आ रहे हैं वापस। मैं जानती हूँ उनसे कि यहाँ पर और किस तरीके का आयोजन होता है। वैसे अगर यहाँ पर देखूं तो जो जितने लोग रहते हैं, यहाँ के जो राजनीतिक दल रहते हैं या दूसरे जो भी लोग रहते हैं, वो यहाँ पर हर एक दिन आते हैं और यहाँ पर झंडा वगैरह चढ़ाते हैं। और जितने भी जो सामाजिक दल रहते हैं वो यहाँ पर स्थापित करते हैं, तो कन्या भोज वगैरह करवाते हैं। साथ इस मंदिर की ये भी खासियत है कि यहाँ पर 2 घंटे जो है वो चलता है। यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं वो यहाँ पर अपना प्रसाद ग्रहण करके अपनी भूख भी मिटाते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं ये भी आते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं ये आए हुए हैं, इनका आप यहाँ पर कोई आयोजन से आए हैं क्या? आप यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर ये माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं। और अगर मैं यहाँ की देवास की बात करूं तो अगर मध्य प्रदेश में ये जो देवास है उसमें सबसे ज्यादा दुर्गा जी बिठाई जाती है जी। इसकी कोई भी गिनती नहीं रहती। और जो यहाँ का जो चल समारोह चलता है वो 2 दिन तक चलता है यहाँ का। बिल्कुल, रात में चालू होता है और दूसरे दिन रात तक चलता है जी। और बड़े ही धूमधाम से जितने भी श्रद्धालु रहते हैं वो उसको चल समारोह को निकालते हैं। और विभिन्न प्रकार की जो दुर्गा जी हैं, काली जी की जो मूर्तियां जो स्थापित होती है, यहाँ पर कन्या भोज भी होता है और काफी अच्छे आयोजन होते हैं। देवास में इस समय बहुत ही भक्तिमय माहौल रहता है और सभी जितने भी जनता रहती है वो पूरी भक्ति में लीन रहती है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि नवरात्रि के दिन देश में जो है धूम अब देखने को मिलेगी। 9 दिनों तक पूजा अर्चना लोग जो है भक्त करते हुए नजर आएंगे। जाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं कटनी से। जी जाहिद, जिस तरीके से कह सकते हैं कि नवरात्रि पर भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिलेगी, तरह तरह के आयोजन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मंदिरों में जो है भक्त पहुंचेंगे हजारों की संख्या में। प्रशासन कितना अलर्ट है वहां पर? बात प्रशासन की करे तो 9 दिन को तैयारी से पहले 9 दिन आने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, जहाँ बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उन मंदिरों में साफ सफाई से लेके प्रसाद व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, जल व्यवस्था, तमाम तरह की चीजों के लिए सुनिश्चित कर चुका है। और पुलिस ने भी जैसे कि सुबह ही से ही 4 बजे से श्रद्धालु जब मंदिरों में आते हैं जल चढ़ाने के लिए, इस तरह के लिए पुलिस का जो अपने एक उनकी जो टीम है सुबह से तैनाती कर दी जाती। और ये श्रद्धालु जैसे देख रहे हैं यहाँ, जैसे दिन होता जा रहा है मंदिरों में भीड़ बढ़ती जा रही है। और इस मंदिर की खासियत है कि पहाड़ों पर निर्मित है, काली मंदिर है। और देखिए बकायदा मंदिर के जो प्रबंधक है इन्होंने रेड कारपेट बिछाया हुआ है, बकायदा जहाँ श्रद्धालु के रेड कारपेट बिछाया गया है तो क्योंकि धूप हो जाएगी तो फर्श गर्म हो जाएगा, लोग श्रद्धालुओं के भक्तों के पैर न जले, इसे रेड कारपेट बिछाया जाता है। और ये इसलिए कि मंदिर आने वाले, देवी के दर्शन करने वाले, पूजा करने वाले जो श्रद्धालुओं को उपवास रहते हैं, उनको किसी तरह को तकलीफ न कष्ट हो, क्योंकि उपवास रहने वाले लोग 9 दिन उपवास रहेंगे। तो इस तरह की तमाम व्यवस्था मंदिर प्रशासन ने भी किया है। और पुलिस प्रशासन की बात कर ले, चाहे नगर निगम प्रशासन की बात कर ले, मंदिरों के आसपास सफाई हो जाए, लाइट व्यवस्था, जल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, तमाम तरह की व्यवस्थाओं में उसकी पहले ही तैयारी कर चुका है। और बात यही नहीं है, जो देर रात तक जो ट्रैफिक रहती है उन मंदिरों के आसपास से उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि एक 9 दिन का जो त्योहार होता है सुबह के वक्त ज्यादा भीड़ रहती है। और सबसे क्या सकते हैं लोग प्रार्थना काल समय होता है ज्यादा पसंद करते हैं, पूजा पाठ के बाद दिनचर्या शुरुआत करते हैं, कार्यालय जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं। अभी जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे कॉलेज के कुछ स्कूल आए हुए, तो दर्शन करने के बाद सीधे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएंगे। इस तरह से आज ये 9 दिन जो होता है बहुत ही विशेष तरह का लोगों का रहता है, क्योंकि ये बड़ा माना जाता है। इसमें दशहरा होगा और पूजा पाठ की बात की जाती है, तो लोग घरों में पूजा करने के बाद मंदिरों में पूजा करते हैं। हर स्थापना की शुरुआत आज से हो चुकी है। 9 दिन अलग अलग देवियों के नाम पर समर्पित रहेगा। इस तरह का ये तमाम 9 दिन चलने वाला दिन है। चलिए देखते हैं पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल के बच्चे हैं, बकायदा के बच्चे ये पूजा कर रहे हैं। ये बच्चे मंदिर पहुंचे हैं, अब इसको स्कूल जाएंगे। ये सब पहला दिन है, ये बच्चे तो आए हैं, क्या ये तक आएंगे, क्या नाम है आपका बेटा? आप स्कूल पढ़ती है, उपवास भी होगी आप, तो क्या संदेश देंगी आप? कुछ नहीं, बस हमारा ये कि बस यहाँ पे कोचिंग आते हैं तो माता रानी के रूप 9 दिन दर्शन होता है। अच्छा, उपवास रहते हैं तो आप क्या नाम है आपका?
तो उपवास है। आप देख सकते बच्चियां हैं, स्कूल पढ़ रही हैं, ये 9 दिन तो उपवास रहेंगी। यानी एक तपस्या होती है, उपवास जो होता है, व्रत रखा जाता है, एक श्रद्धा के भाव होता है कि 9 दिन उपवास रहेंगी। माता रानी प्रति मिलता है और ये बकायदा मंदिर में सब पूजा कर रही है। और एक काली माता का जो मंदिर है, जो पहाड़ों में स्थित है, देख सकते हैं पूजा में लगे हुए हैं। ये अपने आप एक अनोखा मंदिर है। पहाड़ों ऊपर पर्वतों के काट के बाद प्रतिमा यहाँ पे बताया जाता है, प्रतिमा यहाँ देखी थी। उसके बाद बहुत पहले यहाँ लोग का यहाँ पे आना हुआ। आज ये मंदिर निर्माण होगा, बहुत ही सुंदर मंदिर निर्माण है। गार्डन है, बगीचे बनाए गए हैं, पेड़ पौधे हैं, व्यवस्था की गई है। और यहाँ एक बहुत बड़ा विशाल भंडारा किया जाता है मंदिर प्रबंधन के द्वारा। और उसके अलावा मंदिर खूबसूरती है यहाँ पे। बिल्कुल कह सकते हैं, जाहिद कह सकते हैं कि तमाम तरीके के आयोजन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आज से शुरुआत है और 9 दिन तक तरह तरह के आयोजन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। सत्यम शर्मा भोपाल से हमारे साथ जुड़े। जी सत्यम, कह सकते हैं नवरात्रि के पहले दिन से ही पूजा अर्चना करते हुए भक्त जो है दिखाई दे रहे हैं, श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश के भोपाल की, तो तमाम बड़ी बड़ी मूर्तियों की यहाँ पर आज स्थापना की जाएगी। प्रशासन यहाँ पर कितना अलर्ट है? तमाम लोग जो है मंदिरों में पहुंचेंगे और माता के पंडालों में पहुंचेंगे। जी सत्या। हाँ वैशाली, देखिए निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में देखिए नवदुर्गा का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। विशेषकर जो भोपाल है वहां पर ये नवदुर्गा को लेकर के बड़ा उत्साह के साथ मनाते हैं। पंडालों में बड़ी प्रतिमाएं लगाई जाती है। आज से ही प्रतिमाओं की स्थापना कर दी गई है। आज जो पहला दिन माना जाता है वो शैलपुत्री का माना जाता है। शैल मतलब होता है हिमालय। जो हिमालय की पुत्री है माँ दुर्गा, उनका पूजा होती है। शंकर भगवान की दूसरी जब सती हुई थी, सती के दौरान उनका जब हुआ था, उसके बाद शैलपुत्री का रूप में उन्होंने जन्म लिया था। उसके बाद शंकर भगवान से एक ऐसी कृतियां बनी हुई है, पुराणों में भी लिखा हुआ है। लेकिन आज देखें तो लगातार नवदुर्गा को लेकर लोगों में आप देख रहे होंगे कि ये जो मंदिर है वो बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है, वर्षों पुराना मंदिर है। और यहाँ पर सिर्फ नवदुर्गा के टाइम या अन्य उसमें ही भीड़ नहीं लगती है, हमेशा भीड़ रहती है। लेकिन नव दुर्गा के टाइम में विशेषकर उत्साह रहता है लोगों में और उत्साह के साथ लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, भारी उत्साह के साथ यहाँ पहुंचते हैं और नव दुर्गा जी यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मान्यताएं मांगते हैं। अभी देखिए साफ तौर पर जिस तरह से आप देख रहे हैं ये तमाम मंदिर के बुजुर्ग, हम पंडित जी से बात करने की कोशिश करते हैं। पंडित जी से बात करने की कोशिश करें। पंडित जी अभी अंदर गए हुए पूजा में, मैं थोड़ी देर निकल कर आएंगे, लेकिन नव दुर्गा में शैलपुत्री और 9 रूपों का जो आप देखेंगे पूजा अर्चना होगी 9 दिनों में। और विशेषकर महत्व रहता है जो शैलपुत्री है उनका आज रहेगा, दूसरी माता के दर्शन होंगे। तो ऐसे में मान्यताएं पूर्ण होती है। माता शैलपुत्री को सफेद रंग के कपड़े की पसंद सीधी शांत मानी जाती है। हमारे साथ पंडित जी आज शैलपुत्री माता का पहला रूप नव दुर्गा में स्थापित किया गया है, क्या कुछ खास रहता है? माँ भगवती की आज शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हुए हैं। प्रत्येक दिन शुभ और खास है। माता भगवती की आज घट पूजा स्थापना, कलश स्थापना, ज्योत की स्थापना भी लोग करते हैं। इसी से प्रारंभ विधि विधान रहता है, किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, एक टाइमिंग फिक्स किया गया है। विधि विधान तो अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विधि और विधान ये है कि आप मन से, हृदय से आप माँ भगवती की जैसी भी पूजा आराधना करेंगे वो सफल होगी। बच्चियों में भी माँ दुर्गा का रूप देखा जाता है, माताओं का रूप देखा बिल्कुल माँ भगवती का बच्चियों में ही जो होता है। और आपको गरबा, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि गरबा महोत्सव एक मनोरंजन का साधन हुआ है, जो कि वैसे तो गरबे का और माँ शक्ति की आराधना सिर्फ 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों को ही करना चाहिए। इसके अलावा तो सिर्फ अपना मनोरंजन ही करना। आजकल वो भी देखने गया छोटे छोटे बच्चों के साथ अत्याचार हो रहे, इसको भी रोका जाना चाहिए कि उसमें माँ दुर्गा बिल्कुल, क्योंकि आजकल दिखावा ज्यादा है, भक्ति कम। अगर माँ की भक्ति और वो भी शक्ति की आराधना बहुत मन से और हृदय से की जाए और दिखावा कम कर बहुत अच्छे से पूजा अर्चना की जाए तो उसका मनवांछित फल जरूर मिलेगा और ये सब पाप भी कम हो। एक परेशानी और देखने को मिलती है, निकाले जाते हैं, पंडाल निकलती है, यात्रा निकलती है, डीजे का साउंड ऐसा रहता है कि कांच फोड़ देता है। क्या ऐसे में भक्ति पूर्ण होती है क्या? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक दिखावा है और एक मात्र। बाकी भक्ति पूजा आराधना तो जो ढोल धमाके ही आती है, बाकी ये इतना डीजे करना और ध्वनि प्रदूषण करना ये गलत।
तो देखिए, साफ तौर पर पंडित जी का कहना है भक्ति करिए, मन से करिए। ये जो डीजे है, जो गरबा में जाती लड़कियां, 12 साल तक की लड़कियों को अलाउ रहता है हालांकि, लेकिन आजकल क्या है, वो बन गया है कि जो भी है गरबा का एक फैशन सा बनता जा रहा है। डीजे को लेकर के बड़ी आपत्ति रहती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद भी सुबह से लेकर रात तक इतनी साउंड में डीजे बजाए जाते हैं कि प्रशासन पर कोई कंट्रोल नहीं है, ना शासन का कोई कंट्रोल है। फिलहाल अगर भक्ति आपको करनी है तो मन से भक्ति करिए। आज देवी के दिन है, बच्चियों को सुरक्षित रखना है, महिलाओं को सुरक्षित रखना है। ये सब बातें पंडित जी भी बता रहे हैं और शासन भी लगातार कहता आ रहा है। तो नव दुर्गा का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ आज से शुरुआत हुई है। शैलपुत्री माता के दर्शन के साथ हम आपको ये कर्फ्यू वाली माता यहाँ मानता है कि हर मनोकामना पूर्ण होती है और तमाम भक्त भी यहाँ पहुंचते हैं वैशाली। तो लगातार ये माना जाता है कि यहाँ जो पहुंचता है मानता पूरी होती है। और आज जो छुट्टी होती है वो भी उड़ाई जाती है माता को। तमाम तरह के पूजा अर्चना की विधि है और पंडित जी से भी हम बाद में बात करेंगे कि किस तरह की कौन सी विधि रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हैं कि 9 दिन तरह तरह की भक्ति यहाँ पर देखने को मिलेगी और साथ ही जो संदेश दिया गया है, बिल्कुल बहुत अच्छा संदेश यहाँ पर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।